राशन के चावल की रिसाइकलिंग करने वाले मिलर्स को उत्तम कुमार रेड्डी ने सख्त कार्रवाई का दिया इंतबाह। तेलंगाना के वजीर सिविल सप्लाईज उत्तम कुमार रेड्डी ने अवामी निजाम तकसीम के चावल की रिसाइकलिंग में मुलव्विस राइस मिलर्स और दीगर अफराद को संगीन नताइज व अवाकिब का इंतबाह दिया। उन्होंने चावल के मियार और दीगर खिदमात का हुजूर नगर में जायजा लेने के बाद राशन के चावल की गैर कानूनी मुंतकिली पर शदीद तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मौजूदा तौर पर तेलंगाना में 54 लाख राशन कार्ड रखने वाले अफराद को मरकजी हुकूमत से 5 किलो चावल मिल रहा है, जबकि रियासती हुकूमत उनको 1 किलो चावल फराहम कर रही है। अलावा रियासती हुकूमत इजाफी 35 लाख राशन कार्ड रखने वालों को हर माह 6 किलो चावल अलाट कर रही है। तेलंगाना के वजीर सेहत दामोदर राज नरसिम्हा ने कांग्रेस हुकूमत की जमानतों पर बेहतर और मौसर तौर पर अमलावरी को यकीनी बनाने की हिदायत दी। वजीर सेहत ने कलेक्टर संगारेड्डी शरत और दीगर जिले अहदेदारों के साथ जायजा इजलास संगारेड्डी कलेक्ट्रेट में मुनक्किद किया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने अहदेदारों को मशवरा दिया कि वो अवामी नज़्म व नस्क के प्रोग्राम ग्राम सभा के जरिए अहल अफराद से दरख्वास्त वसूल करने के लिए मनसूबा तैयार करें, जिसके बाद ग्राम सभा का एहतमाम करें। उन्होंने जिले अहदेदारों के साथ ग्राम सभा, महालक्ष्मी, रैतु भरोसा, गृह ज्योति, इंदिरम्मा मकानात की तामीर जैसे उमूर का तफसील जायजा लिया। उन्होंने कांग्रेस की स्कीमात के नाफिज के लिए दरख्वास्त से वसूल करने की हिदायत दी। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के दौरे तेलंगाना को हतमी शक्ल दे दी गई है। वो इस माह की 28 तारीख को तेलंगाना का दौरा करेंगे। बीजेपी की रियासती सदर व मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने कहा कि ज़िले रंगारेड्डी के इब्राहिमपट्टनम कुंगरा कला में रियासत भर के बीजेपी मंडल सदूर का इजलास होगा, जिससे अमित शाह खिताब करेंगे। तेलंगाना में हाल ही में हुए इंतखाबात के बाद अमित शाह का ये पहला दौरा है। तेलंगाना के वकराबाद में कार तालाब में गिर पड़ी, जिसके नतीजे में एक शख्स गर्क हो गया। यह हादसा जिले के नवाह में उस वक्त पेश आया जब कोहर के सबब रास्ता नजर न आने की वजह से कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और ये कार तालाब में गिर पड़ी। कार में सवार अफराद वकराबाद से हैदराबाद जा रहे थे। हादसे के वक्त कार में 5 अफराद सवार थे, जिनमें से 4 महफूज रहे, जबकि एक शख्स गर्क हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हिजाब पर पाबंदी हटाने का अभी कोई फैसला नहीं किया गया। कर्नाटक के वजीर दाखिला का बयान। कर्नाटक के वजीर दाखिला जी परमेश्वरा ने वाजे किया है कि अभी हिजाब पर पाबंदी हटाने का कोई फैसला नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इस मामले का गहराई से मुतालिया करने के बाद हिजाब पर से पाबंदी हटाने का फैसला करेगी। उन्होंने कहा कि उनकी हुकूमत ने अभी तक कोई हुक्म जारी नहीं किया। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर ओवैसी ने भी कांग्रेस हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। ओवैसी ने कहा कि कर्नाटक कांग्रेस हुकूमत गुज़िश्ता 7 महीनों से कर्नाटक में हिजाब के मामले का हल तलाश करने की बात कर रही है, लेकिन इस मामले में संजीदगी से इक़दाम नहीं ले रही है। ओवैसी ने कहा कि वज़ीर आला सिद्धारामैया को सिर्फ एक हुक्म जारी करना है, लेकिन उस हुक्म के लिए भी कर्नाटका की कांग्रेस हुकूमत हिजाब के मामले पर टाल मटोल से काम ले रही है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने इंडिया इत्तेहाद में किसी भी तरह की नाराज़गी से साफ तौर पर इनकार कर दिया। उन्होंने अपने ताज़ा बयान में कहा कि उन्हें किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं, सिर्फ चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो। नीतीश कुमार ने जनता दल यू में किसी तरह के फूट के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। साथ ही उन्होंने वाजे किया कि सीटों की तकसीम भी वक्त पर हो जाएगी। नीतीश कुमार ने अपना तंज़िया बयान करते हुए कहा कि मैंने तो सिर्फ ये कहा कि रियासतों में जल्द सीटों की तकसीम कर लीजिए, सब कुछ जल्दी जल्दी तय कर लीजिए। दिल्ली से मुल्हिक गुरुग्राम में पीर की रोज़ एक बड़ा हादसा आया पेश, जहां पर सेक्टर 15 में ज़ेर तामीर जगन्नाथ मंदिर की दीवार मुनहदिम हो गई। इस दौरान मौके पर ही मौजूद 5 मजदूर मलबे में दब गए। हादसे की इत्तला मिलते ही वहां पहुंची बचाव टीम ने सभी मजदूरों को बहिफाजत बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू मुहिम चलाई। बाददा सभी को बाहर निकाल लिया गया और इलाज के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया। डॉक्टरों ने 4 की हालत ठीक बताई है, जबकि एक मजदूर की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाज़ा में हमास से लड़ना नेतन्याहू को पड़ रहा है महंगा। गुज़िश्ता 3 दिनों के दौरान 48 इस्राएली फ़ौजी हो गए हलाक। हमास ने दावा किया है कि गुज़िश्ता 4 दिनों में इस लड़ाई के दौरान 48 इस्राएली फ़ौजी हलाक और 35 फ़ौजी साजो सामान को नुकसान पहुंचाया गया है। हमास के अस्करी विंग अल क़सम बैरिगेड के तर्जुमान अबू उबैदा ने टेलीग्राम पर कहा कि गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान अल क़सम के लड़ाके 35 इस्राएली फ़ौजी गाड़ियों को मुकम्मल या जुज़वी तौर पर तबाह करने और 48 इस्राएली फ़ौजियों और मुतादिद दीगर को हलाक करने में कामयाब हुए और कई ज़ख्मी हुए।
दुनिया भर में मसीही बिरादरी क्रिसमस का जश्न रिवायती जोशो खरोश से मना रही है, लेकिन बैतुल्लहम में सन्नाटा पसरा हुआ है। मसीही बिरादरी बैतुल्लहम को हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश करार देती है और हर साल यहाँ क्रिसमस का बहुत बड़ा जश्न मनाया जाता है, जिसमें दुनिया भर से सयाह आते हैं। लेकिन इस साल फ़लस्तीन में बसने वाले मसीही भी गाज़ा में इसराइल की वहशियाना दहशतगर्दी पर दर्द और परेशानी में मुब्तला हैं। बैतुल्लहम मकबूदा मगरबी किनारे में यरूशलेम के जुनूब में वाक़ फ़लस्तीनी शहर है। यहाँ के रिहायशी मसीहों में से अक्सर के रिश्तेदार गाज़ा में रहते हैं, जिनमें कई अफराद के करीबी इसराइली बमबारी में मारे गए हैं। माजी में यहाँ क्रिसमस की रौनक बेमिसाल होती थी। बैतुल्लहम की गलियाँ रोशनियों और क्रिसमस ट्री से सजाई जाती थी, जबकि बाज़ारों में सयाहों का रश होता था। लेकिन इस बार यहाँ की सड़कें खाली और फिजा सोगवार है, जिसके बाइस बैतुल्लहम की माईशत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। शुमाली वस्ती नाइजीरिया में चरवाहों के मवेशियों के फसल खराब कर देने पर चरवाहों और किसानों के दरमियान होने वाली झड़प में 16 अफराद हलाक हो गए। रिपोर्ट के मुताबिक ये खूनी झड़प किसानों और चरवाहों के दरमियान हुई। ये दोनों गिरोह सरहदी इलाकों में एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आबाद हैं। चरवाहों के मवेशी इलाके उबूर करके मुसलमान के खेत में दाखिल हो जाते हैं और फसल खा जाते हैं या खराब कर देते हैं, जिस पर झगड़े मामूल की बात है। फौरी तौर पर यह वाज़ेह नहीं हो सका कि ताज़ा तरीन झड़प में पहल किसकी जानिब से हुई। मुबैना तौर पर ईसाई किसानों ने मुसलमान और चरवाहों की बस्ती पर हमला किया था, जिसमें 16 अफराद हलाक और मुतादिद जख्मी हुए।